नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। विशेष में आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम मचा हुआ है। सिर्फ पिछले 18 दिन में 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। कल ही मात्र 5 घंटे के अंदर 2 हिंदू मारे गए। क्या मजदूर, क्या व्यापारी, क्या टीचर और क्या प्रोफेसर और क्या अधिकारी, हिंदू कोई भी हो, वो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के निशाने पर है। और अब तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस ने जानबूझकर हिंदुओं के कत्लेआम की छूट दे दी है। हर जगह एक जैसी कहानी है, अज्ञात हमलावर आता है और हिंदुओं को मार कर चला जाता है। पुलिस कुछ नहीं कर पाती। बांग्लादेश में पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या। सोमवार को सिर्फ 5 घंटे के अंदर 2 हिंदुओं की हत्या। क्या मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं के खिलाफ हमलों की खुली छूट दे दी? बांग्लादेश में हिंदुओं पर कब तक हमले होते रहेंगे? कब तक बांग्लादेश में हिंदू मौत के घाट उतारे जाते रहेंगे? ऐसा लगता है कि बांग्लादेश इस वक्त हिंदुओं के लिए शमशान बना हुआ है। एक के बाद एक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मजदूर हों, टीचर हों, बड़े अधिकारी हों, व्यापारी हों। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के निशाने पर इस वक्त हर हिंदू है। हिंदुओं को हिंदुस्तान का एजेंट बताकर मारा जा रहा है। उन्हें ईश निंदा के झूठे आरोप लगाकर मारा जा रहा है। 5 जनवरी सोमवार को सिर्फ 5 घंटे के अंदर बांग्लादेश में जिहादियों ने 2 हिंदुओं को मार डाला। पहले शाम 5:45 पर जेसौर जिले में एक हिंदू पत्रकार और व्यापारी राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर रात को 10 बजे नरसिंदी जिले में हिंदू दुकानदार मणि चक्रवर्ती को चाकुओं से गोद डाला। यानी सिर्फ 5 घंटे के अंदर 2 हिंदुओं की हत्या हो गई। जैसे जैसे बांग्लादेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिहादी और कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमले के बहाने खोज रहे हैं। उन पर जुल्म सितम और अत्याचार तो पहले से ही हो रहे थे, लेकिन अब उन्हें सीधा मारा जा रहा है। 40 साल के मणि चक्रवर्ती बांग्लादेश के नरसिंदी जिले के चार सिंदूर बाजार में किराने की दुकान चलाते थे। 19 दिसंबर को मणि ने बांग्लादेश में बढ़ रही हिंसा पर एक फेसबुक पोस्ट लिखा था, जिसमें मणि ने बांग्लादेश को मौत की घाटी बताया था। सोमवार की रात को 10 बजे अज्ञात हमलावर आए और उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मणि को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मणि को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू है। अब कोहराम मचा हुआ है। ये मणि चक्रवर्ती के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। और अब भाईचारा दिखाने के लिए मणि चक्रवर्ती की हत्या पर एक ह्यूमन चेन भी बनाई गई है, जिसमें स्थानीय मुस्लिम भी दिख रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल बांग्लादेश में कट्टरपंथी इतने हावी हो गए हैं कि यहाँ हिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ नफरत है। ये चार सिंदूर बाजार समिति के लोग हैं जो अपने साथी व्यापारी के मारे जाने के बाद प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले 5 जनवरी को ही एक और हिंदू को जिहादियों ने मार दिया था। 5 जनवरी को जेसौर जिले में एक हिंदू व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोनीरामपुर इलाके में एक आइस फैक्ट्री मालिक राणा प्रताप बैरागी की सार्वजनिक रूप से हत्या हुई। वो कपलिया बाजार में आइस फैक्ट्री चलाते थे और दैनिक बीडी खबर अखबार के कार्यकारी संपादक भी थे। बाइक पर सवार 3 हमलावर उन्हें फैक्ट्री से बाहर बुलाकर एक गली में ले गए और सिर में नजदीक से गोली मारकर फरार हो गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में भी हत्या के कारणों का कोई खुलासा नहीं हुआ है और न ही पुलिस ने अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार किया है। पिछले महीने उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में जो हंगामा हुआ, उसने हिंदुओं और हिंदुस्तान के खिलाफ इस नफरत को भड़काने का काम किया। बांग्लादेश के कट्टरपंथी यही आरोप लगा रहे हैं कि उस्मान हादी के हत्यारों का पता नहीं चला और वो भागकर चले गए। लेकिन उसके बाद से जब इन हिंदुओं की हत्या हो रही है, तो इन केसेस में भी हत्यारों का पता नहीं चला है। पिछले 18 दिसंबर से अब तक बांग्लादेश में 6 हिंदू मारे जा चुके हैं। सबसे पहले 18 दिसंबर को मेमनसिंह में एक मजदूर दीपू चंद्र दास को ईश निंदा का झूठा आरोप लगाकर मारा गया। फिर 24 दिसंबर को राजवाड़ी निवासी अमृत मंडल को जबरन वसूली का आरोप लगाकर मारा।
इसके बाद 29 दिसंबर को मेमन सिंह के बृजेंद्र विश्वास की हत्या की गई। कहा कि मजाक में गोली चल गई। 3 जनवरी को शरीयतपुर में खोकन चंद्र दास को मारा गया और पेट्रोल डालकर जला दिया। अब कल 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी और मणि चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई। इससे पहले बांग्लादेश में 3 जनवरी को 44 साल की एक हिंदू विधवा महिला से गैंगरेप भी किया गया। रेप के बाद उसे पेड़ से बांधकर पीटा गया और महिला के बाल भी काट दिए। घटना तो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, दुनिया मौन है। दुनिया भर के हिंदू समाज में आक्रोश तो है, खासतौर पर भारत में पिछले महीने दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद भारत में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब 6 हिंदुओं के मारे जाने के बाद हिंदू फिर से आक्रोशित है, खासतौर पर अयोध्या और हरिद्वार का संत समाज। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या के खिलाफ दुनिया भर के हिंदू भड़क गए। मुंबई से लेकर फ्रांस तक प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। ये जम्मू की तस्वीरें हैं, जहां शिवसेना ने बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। इंदिरा चौक के अंदर यहाँ पर बांग्लादेश का झंडा फूका है और हमारी जो है लगातार ये मांग है कि वहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। देखिए, पिछले 18 दिनों के अंदर 6 हिंदुओं की वहाँ पर जो है वो निर्मम हत्या कर दी जाती है। महिलाओं पर वहाँ पर अत्याचार किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि विधवा महिलाओं के साथ भी जो है बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतों को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। यानी बांग्लादेश के कट्टरपंथी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पाकिस्तान के पद चिन्हों पर ही जो है वो चल निकले हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आवाज उठ रही है संतों की तरफ से। हरिद्वार के संत समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। भारत सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करके हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। लगातार विशेषकर हिंदुओं को निशाना बनाया जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यूएन को इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए। वहां पर एक टीम भेजनी चाहिए जो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, और जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश की, उसके इशारे पर ये सब काम हो रहा है। बहुत पीड़ा है और मैं क्या कहूँ, मुझे बड़ा दुख है कि राजनीतिक नारा तो बन गया कि जहां जहां बटे वहां वहां कटे, लेकिन मैं आज तक चैनल पर कह रही हूं कि जहां जहां घटे वहां वहां कटे। वहीं अयोध्या का संत समाज तो सीधे बांग्लादेश के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने की डिमांड कर रहा है। मैं तो कहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके कि जैसे पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर आपने किया था, उसी तरह अब बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी जिहादी और आतंकियों के लिए ऑपरेशन सिंदूर कीजिए, और जितने बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं उनको आप भारत में बुलाने का काम कीजिए, क्योंकि उन पे अत्याचार हो रहा है, और यहाँ जगह दीजिए। आप मुस्लिम धर्म गुरु नहीं बोल रहे हैं, आज कांग्रेस के नेता नहीं बोल रहे हैं, आज चुप हो रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू था ना। अगर कोई मुस्लिम युवक मारा जाता तो कांग्रेस भी बोलता, विपक्षी भी बोलते और मुस्लिम धर्म गुरु भी बोलते। क्या हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है? ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की सरकार के अंदर इंसानियत मर चुका है, हैवानियत आ चुका है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली यह घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उच्च मानवाधिकार से मांग करूंगा कि वहाँ की हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान करने का काम करिए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करूंगा, क्या हिंदू होना अपराध है? हिंदुओं की एकमात्र देश भारत देश है। अगर भारत नहीं हिंदुओं की सुरक्षा करेगा तो कौन करेगा? इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से बार बार करवद प्रार्थना है, जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दे करके जो है उनको ठोस मार्ग प्रशस्त करने का काम किया था, आज वही समय आ गया है कि गीता को आत्मसात करके हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान करिए और कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करिए। वहीं बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश में हो रही हत्याओं पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और सरकार से दखल देने की अपील कर रहे हैं। हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बेहद गंभीर है कि 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई
और जो इस्लामिक जिहादी जानवर हैं, किस तरह से जानवरों को भी शर्मसार करके इस तरह की अमानवीय कुकृत्य कर रहे हैं, वो बेहद गंभीर है। अभी देखिए कि किस तरह से कल भी एक व्यापारी की भी नृशंस हत्या कर दी। वो तथाकथित शांति नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो अशांति का साम्राज्य चला रहे हैं, नृशंस हत्याएं करवा रहे हैं और मूक दर्शक बने हुए हैं। बांग्लादेश की जो गतिविधियां चल रही हैं, उन गतिविधियों पर भी बांग्लादेश को सोचना चाहिए। हिंदू अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से वहाँ मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसका रिएक्शन वो यह करेंगे कि आईपीएल को देखेंगे नहीं। बिल्कुल मत देखिए, हम भी आपको नहीं देखना चाहते। नहीं, बांग्लादेश में वहाँ हिंदू भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उस पर तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और बांग्लादेश के जितने हिंदू हैं उनको सुरक्षित रखने की जरूरत है। दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश के खिलाफ इस तरह का आक्रोश पिछले महीने भी खड़ा हुआ था। तब तो पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे, लेकिन लगता है कि बांग्लादेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वहां हिंदुओं पर जुल्म बढ़ गए हैं। आज तक ब्यूरो। उधर नेपाल के बीरगंज में हिंसा भड़क उठी। वहां हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। यहां दो समुदाय में तनाव हो गया है और सब कुछ एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हुआ, जिसके बाद अफवाह फैली और दंगा भड़क गया। आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, धरना प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। अब हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। नेपाल में खुलेआम हिंदुओं को भगाने के नारे लग रहे हैं। ये नेपाल के बीरगंज की तस्वीरें हैं, जहां दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई। भारत नेपाल सीमा से सटे बीरगंज इलाके में बीते 3 दिनों से जारी दो समुदायों के बीच तनाव अब भी शांत नहीं हो पाया। सोशल मीडिया से शुरू हुआ विवाद अब सड़कों पर प्रदर्शन, नारेबाजी, आगजनी और पत्थरबाजी तक पहुंच चुका है। पथराव के बाद पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। इसके साथ ही सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बॉर्डर पर डॉग स्क्वाड की टीम तैनात की गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पारसा जिले में पहले कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब कर्फ्यू 3:30 बजे से हटा दिया गया। ये पूरा विवाद हिंदू समुदाय के खिलाफ किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक की ओर से हिंदू विरोधी पोस्ट डाली गई, जिसके बाद मस्जिद के बाहर हमले की अफवाह फैलाई गई। इसके बाद मुस्लिम समुदाय की ओर से उग्र प्रदर्शन शुरू हुए। सड़कों पर आगजनी और नारेबाजी देखी गई। हालात बिगड़ने पर सुरक्षा बलों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि महिलाओं की आड़ लेकर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की गई। इस बीच हिंदू समुदाय के युवक भी सड़कों पर उतरे, बाइक रैलियां निकाली गई और धार्मिक नारेबाजी हुई। हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस वीडियो को आधार बनाकर मस्जिद पर हमले की बात कही जा रही है, वो भ्रामक और साजिशन फैलाया गया वीडियो है, जिसमें कहीं भी हिंदू समुदाय की ओर से हमला साफ नजर नहीं आता। प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि उनके देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां की गईं, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। तनाव खत्म करने और सद्भावना बहाल करने के लिए पारसा जिले के जिलाधिकारी ने सुरक्षा एजेंसियों, राजनीतिक दलों और प्रदर्शनकारियों के साथ मैराथन बैठक की। बैठक के बाद जिला प्रशासन ने दावा किया है कि बातचीत सफल रही। जिलाधिकारी ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर धार्मिक और सांस्कृतिक सद्भावना बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी तय किया गया है कि किसी भी प्रदर्शन से पहले ज्ञापन देना अनिवार्य होगा। आज तक ब्यूरो। और खबरें देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।